प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात की। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने मन की बात में गुमला के विशुनपुर का जिक्र किया। पीएम मोदी ने विशुनपुर में हो रही लेमन ग्रास की खेती की तारीफ की। झारखंड के बिशुनपुर में इन दिनों 30 से ज्यादा समूह मिलकर के लेमन ग्रास की खेती कर रहे हैं। लेमन ग्रास 4 महीनों में तैयार हो जाती है और उसका तेल बाजार में अच्छे दामों में बिकता है। इसकी आजकल काफी मांग भी है। राज्य के नगरी स्थित एक वृद्धाश्रम में बीजेपी सांसद संजय सेठ ने बुजुर्गों के साथ पीएम के मन की बात को सुना। संजय सेठ ने विशुनपुर में लेमन ग्रास के जिक्र होने पर खुशी जाहिर की। साथ ही कहा कि झारखंड के प्रति पीएम मोदी का लगाव हमेशा से रहा है। हाँ, बिशुनपुर में लेमन ग्रास के विषय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत के विषय में उन्होंने उद्धृत किया। निश्चित रूप से हम सब गौरवान्वित हैं और झारखंड उनका प्रिय स्टेट भी रहा है। हमेशा झारखंड के प्रति बहुत अच्छी सोच रखते हैं और जब आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए चाहे बैम्बू हो, बैम्बू उद्योग हो, चाहे कृषि हो, चाहे आप देख लो ला हो, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री आत्मनिर्भर के रूप में हम खड़ी कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री की जो आज सोच थी, आज उन्होंने जो कहा, वो युवाओं को हौसला बढ़ाने के लिए राष्ट्र प्रेम और कोरोना को कैसे पछाड़ना है, काढ़ा पीना है, मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी रखना, आज बहुत उम्दा उनके विचार थे। हम सब उससे उस विचारों से पूरा देश ओतप्रोत हुआ। विकास भारती के सचिव अशोक भगत ने पीएम के मन की बात में विशुनपुर के लेमन ग्रास का जिक्र होने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के मन की बात में विशुनपुर का जिक्र होना गर्व की बात है। अशोक भगत ने कहा कि छोटे छोटे स्थानीय उत्पादों से कैसे बड़ी सफलता मिलती है, ये उसका बेहतरीन उदाहरण है। मोदी ने अपने मन की बात में विशुनपुर के लेमन ग्रास की चर्चा की है। हम उनको बधाई देंगे। विशुनपुर क्षेत्र में जिस तरह से अरवल में आदिवासियों ने बहुत तेज़ी से उत्पादन शुरू किया है, लेमन ग्रास उसके तेल की बिक्री हुई है और उससे उनकी आय में इनकम में वृद्धि हो रही है और उसको प्रधानमंत्री द्वारा रिकॉग्नाइज करना, ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात। करगिल विजय दिवस के आज 21वीं सालगिरह है और ऐसे में पूरा देश आज करगिल के हीरो को याद कर रहा है और इस जंग में शहीद हुए जवानों को नमन किया जा रहा है। बोकारो के सैंड आर्टिस्ट अजय शंकर महतो ने अपने तरीके से शहीदों को श्रद्धांजलि दी। अजय शंकर ने चंदन क्यारी के सिलफोर में दामोदर नदी के किनारे बालू की रेत पर कलाकृति बनाकर शहीदों को नमन किया। वीर सैनिक के जज्बे को सलाम, जिनके लिए युद्ध है, उम्र के अंतिम पड़ाव पर दिवाली लगे, जो 80 के उम्र में भी दुश्मन के दांत खट्टे करने का हौसला रखता है, उसके जज्बे को सलाम। गोली तो चलता है उस टाइम तो दिवाली जैसे आनंद होता है। जिसे युद्ध लगे दिवाली, जो दुश्मन के दांत कर दे खट्टे, जो देश के लिए मर मिटे, उस देश की आन बान शान है सेना। जिस देश की आन बान और शान सेना हो, उस देश के लोग चैन की नींद सोते हैं। सोए भी क्यों ना, जब उम्र के अंतिम पड़ाव पर कोई दुश्मन के दांत खट्टे करने का हौसला रखे, जिसे युद्ध दिवाली लगे, चेहरे पर मुस्कान हो, वही तो देश का असली हीरो है। मुंह पर मास्क और हाथों में उपलब्धियों का तमगा लिए इस बुजुर्ग को देखिए। उम्र 80 साल है, शरीर में जान नहीं है, मुंह में दांत नहीं है, लेकिन दिल में देश के लिए मर मिटने का जज्बा रखने वाले सिमडेगा के ये हैं भूतपूर्व सैनिक जुएल डुंगडुंग। इनके जज्बे को देश सलाम करता है। अगर हम युद्ध छिड़ जाए तो हमारे जवान को उत्साह के साथ लड़ाई लड़ना है, क्योंकि लड़ाई में तो कौन मर जाएगा किसी को पता नहीं है। वहां तो मरने की जाए तो आनंद लगता है। सही सुना आपने। उम्र के अंतिम पड़ाव पर जिसे युद्ध दिवाली लगे, वो एक जुनून ही है जो हर किसी में नहीं होता, जो सिर्फ और सिर्फ देश की सेना में ही होता है। आज भी ये बुजुर्ग जवान बॉर्डर पर जाकर
देश के दुश्मनों के छक्के छुड़ाने को तैयार है। गोली तो चलता है, उस टाइम तो दिवाली जैसे आनंद होता है, क्योंकि बेरी लाइट वगैरह फायर करते हैं तो पूरा दुश्मन क्षेत्र में मन की जाए तो पूरा बेरी लाइट फैल जाता है, तो मन की जाए तो दिवाली जैसा लगता है। फटाका इधर उधर मन बेरी लाइट फायर होता है तो मन की जाए तो आनंद लगता है उस टाइम। बुजुर्ग जवान की इन आंखों ने 1965 और 1971 के युद्ध भी देखे हैं और दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। सिमडेगा के करंगागुड़ी बाजुम टोली निवासी भूतपूर्व सैनिक जुएल डुंगडुंग बताते हैं कि उस वक्त हम डंडा लेकर बॉर्डर की रक्षा करते थे, आज तो देश पूरी शक्ति से लैस है। हम लोग 65 और 71 के लड़ाई में थे, तो मैंने उसमें अनुभव लगा है कि वहाँ डर तो लगता नहीं है। तो इस तरह से मैंने की जाए तो जवानों के ऊपर मैंने जोश रहता है और मैंने की जाए तो जज्बा रहता है कि हम उसको मार के गिराएंगे। कोर्ट में रहता था मैंने हथियार, हम लोग तो डंडे में ड्यूटी, क्योंकि उस टाइम कोई तनातनी नहीं था। धन्य है माँ तेरी माटी जिसने ऐसे वीर को जना, ऐ धरा तेरी वसुंधरा बचाने आज भी तेरा वृद्ध बेटा खड़ा है। न्यूज़ 18 के लिए सिमडेगा से श्रीराम की रिपोर्ट। तो करगिल विजय दिवस के मौके पर रांची सांसद संजय सेठ ने गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में घायल जवान आशुतोष कुमार सिंह को सम्मानित किया। इस मौके पर आशुतोष कुमार सिंह ने देश के लिए मर मिटने की इच्छा जाहिर करते हुए घायल अवस्था में भी देश की रक्षा के लिए जाने की इच्छा जाहिर की। वहाँ पलटन थी तो हमारे विसोला बिहार के 2-3 जवान थे, जिसमें एक उरांव साहब भी है हमारा यहाँ पे और एक मैं था। मतलब MH में हम दोनों वहाँ पे आके मिले थे, बाकी 3 पंजाब के 12 बिहार के। हमारे इस देश के वीर और भारत माँ के सपूत जो गलवान घाटी में आशुतोष कुमार सिंह जी उस लड़ाई में मौजूद थे, घायल भी हुए, उनके हाथ में रॉड पड़ी है, पूरा पैर क्षतिग्रस्त है। तो ये मौका हमने कहा कि इनका सम्मान हम करें। ये सम्मान सिर्फ मैं नहीं कर रहा, ये सम्मान झारखंड के 3.25 करोड़ देशवासी कर रहे हैं। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 7,900 के करीब पहुंच गई है। राज्य में 24 घंटे में बात की जाए तो 265 नए मरीज कोरोना संक्रमित आ चुके हैं सामने। झारखंड में अब कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 7,900 के करीब पहुंच गई है। 24 घंटे में 265 नए मरीज। वहीं राज्य में कोरोना से अब तक 83 मरीजों ने अपनी जान गंवा दी है। 24 घंटे में कोरोना के 7 मरीजों की मौत हुई है और झारखंड में कोरोना के 4,288 एक्टिव केस इस वक्त भी मौजूद हैं, जबकि 167 मरीज 24 घंटे में ठीक हुए हैं। तो हजारीबाग में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। जिले में मरीजों की संख्या 540 के पार पहुंच गई है। वहीं 8 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर शहर में कंटेनमेंट जोन बढ़ता जा रहा है। जायजा लिया संवाददाता राकेश कुमार ने। हजारीबाग में हर दिन कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है और यही वजह है कि जिला प्रशासन इस बात को लेकर काफ़ी मुस्तैद है और लगातार यहाँ पे कोरोना संक्रमित मरीजों मिलने के बाद फिर यहाँ पे कंटेनमेंट जोन का एरिया बढ़ाया जा रहा है और अब तक जिले में बताएं आपको कि 18 कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है और जहाँ पर कि कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग का कार्य चल रहा है, क्योंकि इन सारे इलाकों में कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। ऐसा है कि कंटेनमेंट जोन बनने से डर तो लगता ही है और हम लोग इस इलाका में रह रहे हैं, परेशानी भी है, लेकिन हम लोग एक व्यवसायी होने के नाते हम लोग को तो दुकान भी जाना पड़ता है और डरते हुए अपना व्यापार भी कर रहे हैं। लेकिन इस समय हम बताएं जिले का आंकड़ा कि कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगभग 540 से ऊपर पार कर गया है। हालांकि इसमें 270 से अधिक मरीजों ने कोरोना को मात भी दिया है, जबकि 8 लोगों की मौत भी हुई है। ऐसे में कहें तो फिर से एक बार लोगों को जागरूक होने की जरूरत है और इस कोरोना को मात देने के लिए तमाम एहतियात उपाय उठाने की जरूरत है। राकेश कुमार, न्यूज़ 18 हजारीबाग। सरायकेला में लगातार कोरोना का संक्रमण फैल रहा है। आम लोगों के अलावे पुलिसकर्मी और प्रशासन के लोग भी तेजी से कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण को रोकने और लोगों को जागरूक करने के लिए जिले के डीसी ने खुद कमान संभाल ली। बाजार और सब्जी मंडी में डीसी खुद जाकर लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील कर रहे हैं। साथ ही कानून का पालन नहीं करने वालों को कड़ाई से चेतावनी भी दी जा रही है।
हमारा जिला में जैसे कोरोना का स्प्रेड ज़्यादा हो रहा है, उसको तो हम लोग जो पालन करना है हम लोग लॉकडाउन का, सब लोग मास्क जरूर पहनिए और सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए। खास करके जो भीड़ भाड़ इलाका है जैसे सब्जी मार्केट है, यहाँ से ज़्यादा संभव है स्प्रेड होने का, उस पर हम लोग लगातार अभियान चलाएँगे और जो भी नहीं पहनेंगे उनके ऊपर जो है लीगल कानूनी कार्रवाई हम लोग करेंगे। जमशेदपुर के मानगू में नगर निगम के दावों की हवा निकल गई है। लोगों के घर के सामने करीब 1 फीट तक पानी लगा हुआ है। लोगों का जीना इसमें दूभर हो चुका है। शिकायत के बाद भी नगर निगम के अधिकारियों की नींद नहीं खुल रही। तस्वीरें उलीडीह टैंक रोड बड़ा तालाब बस्ती की है, जिसे कोरोना जैसी महामारी में देखकर निगम के अधिकारी भी शर्मा जाएंगे। इलाके के लोगों ने इसकी शिकायत विधायक और सांसद से लेकर नगर निगम के अधिकारियों तक की। जब समस्या से निजात नहीं मिली, हो गया है, कई लोग घर में बीमार है, वो दवा खरीदने नहीं जा पा रहे हैं। हमने कल नगर निगम के अधिकारी को, संबंधित संवेदक को करीब दर्जनों बार फोन किया, कोई सुनने को तैयार नहीं है। थक हार के हमने संध्या 4 बजे स्थानीय लोगों को नगर निगम का कार्यालय भेजा, बोला घुसना मना है, आप यहाँ से चले जाइए। आएगा तो बस पानी आएगा तो हम लोग का दिक्कत हो जाएगा, आना जाना बीमार सब हो जाए, कितना कष्ट बात लोग कुछ हो जाए तो गोदी में लेके उधर ले जाएगा। रात को खाना ऊपर में छत में पकाता प्लास्टिक दे के, इतना पानी घुस, कीड़ा मकोड़ा घर में इतना हो जाता है ना, खटिया पर सोने का भी ये हिम्मत नहीं होता है। गोड्डा में बाईपास सड़क स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। साथ ही विकास के दावों को मुंह भी चिढ़ा रहा है। लोग सड़क पर लगे कीचड़ में चलने को मजबूर हैं। सड़क गड्ढे में तब्दील हो चुका है। बरसात के मौसम में इलाके के लोगों की परेशानी बहुत बढ़ जाती है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले ही 12 करोड़ की लागत से गोड्डा पाकुड़ मार्ग से लेकर गोड्डा पिरपैंती मार्ग को जोड़ते हुए एक सड़क की मंजूरी मिली थी, लेकिन आज तक काम शुरू ही नहीं हुआ। नतीजा ये कि पीडब्ल्यूडी के ये ग्रामीण सड़क को पहले से ही ये सड़क थी, अब इसकी स्थिति और ज्यादा बदतर हो गई है। इसमें साप्ताहिक हाट, पथरा हाट लगता है 3 रोज, उसमें सबका आवागमन इसी होके है और ये गड्ढा बरसात के दिन में बहुत परेशानी होता है। इसमें इतना ही कीचड़ होता है कि यहाँ तो जाने आने वाले का जो परेशानी है वो तो है ही, यहाँ का जो अगल बगल घर है, निवास करने वाले आदमी सुबह शाम यहाँ बैठने से भी मुश्किल हो गया है। खबर घाटशिला से, जहां एक बार फिर चाकुलिया नगर पंचायत करोड़ों के पार्क को लेकर चर्चा में आ गया है। 5 साल पहले 1 करोड़ 25 लाख की लागत से बनाए गए पार्क को आज तक हैंड ओवर नहीं किया गया। पार्क जंगल में तब्दील हो चुका है। इसके बावजूद एक बार फिर से पार्क निर्माण के लिए 1 करोड़ का फंड पास कर दिया गया, जिसे लेकर अब ग्रामीण विरोध जाहिर कर रहे हैं। ग्रामीण हर रोज मूलभूत सुविधाएं नहीं होने से परेशान है। नगर पंचायत में पानी की भारी किल्लत है। पीने का पानी लेने के लिए लोगों को कई किलोमीटर दूर पैदल चलकर जाना पड़ता है और इस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। लाखों रुपए लगाकर बनाए गए सामुदायिक भवन और शौचालय भी लोगों के इस्तेमाल के लिए नहीं है, जिससे ग्रामीणों की काफी परेशानी बढ़ी हुई है और अब नाराजगी खुलकर सामने आती हुई। जबकि ये पहला प्रायोरिटी था उस टाइम कि हमारा जो पाइप कनेक्शन उन लोग के घर तक पहुंचना था, लेकिन आज तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन वो जो बुनियादी सुविधा है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। उसके बदले सुनने में आता है कभी पुन्ना पानी पार्क जो 5 साल पहले 1.5 करोड़ लगभग 1 करोड़ 30 लाख का एस्टिमेट में बनने का था, वो आज तक नगर पंचायत को हैंड ओवर नहीं हुआ। लेकिन कुछ दिन पहले अखबार में सुनने में आ रहा है फिर से दोबारा 1 करोड़ का पार्क बनाया जा रहा है। तो इससे ये साबित हो रहा है कि मनुष्य की जो हमारे जो यहाँ के जनता की मूलभूत सुविधा है उसको वंचित रख के सिर्फ ठेकेदारों को तिजोरी भरना ही यहाँ का काम है। यहाँ तक भी सुनने हमारा कि ये योजनाएं ऊपर से आती है। ठीक है, अगर ऊपर से योजनाएं आती है तो वो योजनाएं किसके लिए आ रही है, हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। आपको एक उदाहरण देंगे कि दीघी के अंदर में एक पार्क की हमने बात की थी, वहाँ के लिए मतलब जो दर्शनीय स्थल है हम लोग का नागनल मंदिर, तो वो कोई हम लोगों ने अपने मन से नहीं किया है। ये वहाँ से फंड आया था, ऑलरेडी 2 साल 3 साल पहले आया हुआ था, लेकिन हम देखें वो पैसा वापस जाएगा और वहाँ पे दर्शनीय स्थल है, देखने में अच्छा लगेगा। उस कारण से मैंने उनको वहाँ पे सजेस्ट किया था, धरातल पर लाया भी नहीं। चतरा में एनटीपीसी के ट्रांसमिशन लाइन की चपेट में आने से झुलसी बच्ची का ठीक से इलाज नहीं हो रहा। 9वीं क्लास की छात्रा जासू कुमारी अपने घर में पड़ी हुई है।
हालांकि अब सिमरिया विधायक ने अपने खर्चे पर बच्ची का इलाज कराने का भरोसा दिलाया है। 27 जून को कोबरवा चतरी जंगल में हाई टेंशन तार की चपेट में 3 बच्चियां आ गई थी। इनमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। बेटी के बिजली मार दिले, गोटे लहर बथा से गोटे खाटी ने पड़ल है। ओकरा कैसे कागा ने लाइन में थी, बिजली ला ने ले थी ला, कोई आके ने कोई देखे ने भाले आवे थे, तो कैसे का करिए ओकरा। और कल उसको हम रांची भिजवा रहे हैं रिम्स, ताकि उसका उचित इलाज हो सके, बेहतर इलाज हो सके। और शाम में आज हम जाएंगे, उन परिजन से मिलेंगे और NTPC से भी बात करेंगे। जरूरत पड़ेगा तो झारखंड सरकार से भी बात करके उसका समुचित इलाज कराएंगे। अगर सरकार के स्तर से कोई प्रयास नहीं, सहयोग मिलता है तो हम अपने स्तर से उसका समुचित। कुछ और खबरों के साथ जल्द होंगे वापस, देखते रहिए जोहार झारखंड। हर गांव देखेगा, हर शहर देखेगा।